कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच में हैं नवोदय 2016 के गणित के प्रश्न पत्र के साथ। वो प्रश्न जो इस साल आ सकते हैं और उनमें से काफी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए नए होंगे, बाकी वर्षों में नहीं आए थे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों को मिलकर कुल भार 10 किलोग्राम है तो दूसरे बंडल का भार क्या है? आइए देखिए, कर लेते हैं इसे। ठीक है, देखिए माना दूसरा बंडल है x, ठीक है। तब जो पहला बंडल था उसमें दूसरे से 4 कम थे और तीसरे बंडल में दूसरे से 2 अधिक थे, यानी कि x प्लस 2। ये सारे मिलके कितने बैठ रहे थे? 10। ठीक है बच्चों, तो अब इस x प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है, प्लस x प्लस और प्लस प्लस के 2 बराबर के 10। तब कितने x होगा? 1 2 3, तो 3 तो x हो गया और माइनस के 4 में प्लस के 2 ऐड किए तो ये बचे माइनस के 2 बराबर 10। तब हमारे पास क्या आया? 3x बराबर 10। ये माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2 बन गए, तो हमारे पास आ गया ये 12 और ये इधर से आ गया भाग में 3 चौक 12। तो हमारे पास जो x है वो कितनी है? 4। अगला प्रश्न है, एक सेलफोन को 2500 रुपए में खरीदा गया तथा 2750 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, आइए पहले तो लाभ ही ज्ञात कर लेते हैं। लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य जो है 2750 माइनस क्रय मूल्य जो है 2500। तब हमारे पास लाभ कितना निकलता है? 250 रुपये। लाभ अब प्रतिशत में ज्ञात कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है जितनी संख्या है जो लाभ है उसे क्रय मूल्य से भाग कर देंगे गुणा 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 खत्म होगा। ये 25 ही कम 25 यानी कि 10। तो लाभ प्रतिशत में कितना हो गया? 10%। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, वे मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 हो जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, ब्याज क्या होता है? सॉरी, मिश्रधन। ये मिश्रधन ही है ना। 3900 रुपए ब्याज के बाद इतना रुपया होना है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन माइनस ब्याज, सॉरी प्लस ब्याज। तो देखो बच्चों, मूलधन माना मूलधन बराबर कितना हो गया? x। तब देखो, अब मूलधन तो हमारे पास x है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर। मूलधन x ही है, गुणा दर जो कि 10% है, गुणा समय जो कि 3 वर्ष है बटा 100। ठीक, कितने के बराबर है ये? 3900 के बराबर। ठीक है, कर लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर ये 100x हो जाएगा प्लस 10 तिया 30, ये 30x हो जाएगा बटा के 100। ठीक, 3900 के बराबर। ठीक है, 100 और 30 130x, ये जो भाग में है ये इधर आके गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे x रहा और 3900 गुणा 100 तो 130 बटा में आ गया। ठीक, 1 0 से 1 0 कम हो गया, 13 3 39, तो ये 30 हो गया। इसकी गुणा करेंगे, 30 ही कम 30 2 0, यानी कि जो मूलधन है वो बच्चों कितना है? मूलधन बराबर 3000 रुपये। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। श्रेणी 6 9 13 18 24 31 और का अगला पद है। संख्या कौन सी है? 6, फिर 9, फिर 13, फिर 18, उसके बाद 24 और फिर आखिर में 31। ठीक है, सब में समानता क्या? देखो बच्चों,
6 से 9 जाने के लिए कितनी संख्या ऐड करना पड़ रही है? 6 3 9। ठीक है। 9 से 13 जाने के लिए कितनी संख्या ऐड करना पड़ रही है? 4 9 4 13। 13 से 18 जाने के लिए कितनी संख्या ऐड करना पड़ रही है? 5। देखिए हर संख्या क्रमागत एक एक से बढ़ रही है, 3 4 5 ऐसी ही। 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे, 24 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अब 31 में कितने जुड़ना है? 8। 31 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 39। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंकों 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखना है। ठीक है, इसमें बस इतना सा ही डाउट है कि विषम संख्या लिखना है। अंक कौन कौन से हैं? अंक उतार लीजिए आप। अंक है हमारे पास 8 0 3 9 और 5। देखो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये लिख गए, लेकिन शर्त ये है कि वो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो 0 सम की कैटेगरी में आता है, इसलिए विषम संख्या इससे पहले वाली है, इसे सबसे अंत में रखना पड़ेगा, यानी कि 98503 ये आपकी हो जाएगी विषम संख्या। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुनी है। यदि उसका परिमाप 56 मीटर तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। ठीक है, कर लेते हैं इस प्रश्न को भी। देखो बच्चों, आयत की चौड़ाई, मान लो आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कह रहा है चौड़ाई की 2.5 गुना है। ठीक, 2 सही 1/2 मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो x का 5/2, इसे हम 5x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब परिमाप का सूत्र रख लीजिए। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमारे पास ज्ञात है, परिमाप है इसका 56, 2 गुणा लंबाई, यहां हमने चौड़ाई पहले लिख दी, प्लस लंबाई 5x/2। ठीक, तो इधर आ गया 56/2, इधर इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? 2x और 5x कितने होगा बच्चों? 7x। और ये जो नीचे भाग में था वो इधर आके काय में हो गया? गुणा में। तो 2 से 2 कट गया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा? 7x, 56 के तो x यहीं रहा, 56 7 यहाँ गुणा से भाग में आ गया, 7 8 56। तो x बराबर बच्चों कितना हो गया? x बराबर हो गया हमारा 8। अब ये कह रहे थे कि ये हमारे पास जो आई है ये है चौड़ाई। ठीक है बच्चों, चौड़ाई, तो ये लंबाई कह रहे थे कि चौड़ाई की 5/2 है। ठीक, तो आपका 8 का 5/2 निकाल लीजिए। तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20, ये हो गई हमारे पास लंबाई। तो अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों आपको पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 20, चौड़ाई 8, 2 8 16, 160 वर्ग मीटर, इसकी क्या हो गई? उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल है क्रमशः। ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। देखो एक आकृति बनी है बच्चों, ठीक है, ये सब वर्ग हैं, सभी के सभी वर्ग हैं। ध्यान से समझना है इसे सवाल को। ठीक है, ये कहना है कि इस पूरे का जो परिमाप है बच्चों वो है 64 मीटर। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जो भुजाएं होती हैं सारी बाहर की, उनका जोड़। तो कितनी भुजाएं हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अगर हम भुजा को x मान लें, ठीक है बच्चों, भुजा को अगर x मान लें तो ये 16x हो गई, और 16x किसके बराबर है? 64 के। तो x कितना हो गया? 64/16, 16 चौक 64। तो x कितनी हो गई हमारी? 4 मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है ये, 4 सेंटीमीटर हो गई x हमारी। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर जो छायांकित भाग हैं जो कि ये वाले हैं, ये वाले हैं और एक ये वाला है, इसे हटा दिया जाए तब परिमाप कितना होगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो परिमाप निकाल लो। भुजा देखो, अब फिर से गिनना शुरू करते हैं यहीं से। 1 2 3, ये वाला हट गया तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगी 12, क्योंकि इसे हटा दिया गया 12। फिर ये 13, 14, 15, 16। ठीक, 16 ही रहे, तो परिमाप तो इसका 16 ही रहा। वो 16 चौक 64, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, तो परिमाप बच्चों कितना रहा? 16 भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो 16 चौक 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो परिमाप रहा। अब ये कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा बच्चों, भुजा का वर्ग क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले एक वर्ग निकाल लो। देखो 4 है, ठीक है ना, वर्ग, तो 4 गुणा 4, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया ये। ठीक है, और कितने वर्ग हैं ऐसे? 16। ठीक, तो 4 चौक 16, 16, सॉरी 16 नहीं है, ऐसे वर्ग हैं 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 की 8 से गुणा कर दीजिए। 16 की 8 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 128 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 प्रातः चलती है, वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समय की याद कीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी है 275 किलोमीटर और चाल है 50, तो ये हो जाएगा 50 पंजे 250, बचे 25, दशमलव लगा के 0, तो फिर 50 पंजे 250। ठीक है, तो जो दशमलव से पहला है वो तो पूरा पूरा 5 घंटे हो गया, और देखो 0.5 मतलब आधा, तो आधा घंटा कितना होता है? पूरे घंटे का आधा घंटा 30 मिनट कहलाते हैं, तो वो हो जाएंगे 30 मिनट। हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं 30 मिनट कैसे नहीं। मान लो 0.5 है, 0.5 दशमलव हटा के नीचे 10 आ गया, गुणा 60, तो 10 छंग 60, 5 छंग 30 मिनट। ठीक, तो 5 घंटा 30 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में। अब ये चले कितने बजे थे? सुबह 8:30 बजे, तो 8:30 इसमें जोड़ लीजिए। 30 और 30 60 मिनट हो गए, वो पूरे घंटे के बराबर हो गए, तो घंटा एक हासिल में लगा दिया और इधर आ गया 0। 5 और 6, 6 और 8 14। ठीक, तो वो 14 बजे पहुंचेगा। तो आपको पता है 14 मतलब 14 माइनस 12 2 बजे, तो वो कितने बजे पहुंचेंगे? 2 बजे। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 67वां। 10 आदमी या 8 औरतें मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो ये सवाल इतना आसान है कि ये मौखिक ही हल हो जाएगा, लेकिन हम इसे आपको इबारती तरीके से भी करके दिखाएंगे। देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि 10 आदमी जो हैं वो 8 औरतों के बराबर हैं, तो एक आदमी कितने के बराबर हो गया? 8/10 के। ठीक, अब कितने आदमी हैं? नीचे 10 ही आदमी हैं, उन्हें औरतों में बदल लीजिए। 10 गुणा 8/10 कर दिए, 10 से 10 कट गए, 8 औरतों के बराबर ही हो गए वो। तो अब अगर सूत्र से करेंगे तो सूत्र ये है M1 इंटू D1 बराबर है M2 इंटू D2। मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा आपको,
और आपको लगेगा कि मजाक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो M1 8 औरतें कितने दिन में काम कर रही थी? 24 दिन में। तो 8 गुणा 24। M2 कितना है? 8, ये हो गई 10 आदमी जो है प्लस 8 औरतें अलग से थी इंटू D2। ठीक, तो हमारे कितना 8 8 16 और D2 इधर 8 गुणा 24। अब क्या रहा? D2 यहीं रहा और 8 गुणा 24 बटा 16। तो 8 दूनी 16 और इसको गुणा करेंगे तो 12 से गुणा हो जाएगा, तो D2 बराबर 12 दिन हो जाएंगे। ठीक, अब देखो कि इसे मौखिक कैसे करना है। 10 आदमी बराबर कितनी? 8 औरतें। ठीक, अब अगले सवाल में जो पूछा वो भी यही पूछा, 10 आदमी और 8 औरतें। तो 10 आदमी तो आपको पहले से ही पता है ना कि 8 औरतों के बराबर 10 आदमी बराबर 8 औरतें। तो 8 और 8 कितनी? 16 औरतें हो गई। तो दिन भी तो आधे हो जाएंगे, जब औरतें ज्यादा हो जाएंगी दिन आधे हो जाएंगे। तो जो काम 24 दिन में होने वाला था 8 औरतें से, वो 16 में जाहिर सी बात है कि 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग 3,46,270 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 9,020 कम है तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, आइए इसे भी कर लेते हैं। देखो, माना छोटी संख्या बराबर x है। ठीक, तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या में कितने का अंतर है? 9,020 का है ना, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या जो होगी वो 9,020 ज्यादा होगी। चलिए इसे कर लेते हैं। x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 20, ठीक, कितने के बराबर है? 3,46,270। ठीक है, तो देखिए इसे खोल लेते हैं। x प्लस x प्लस और प्लस प्लस 9,020। ठीक है, सही। अब कितने रह गए? 2x, ये जो प्लस का 9,020 था ये इधर आ गया और ये बन गया माइनस का। ठीक, जब हमने इसे घटाया तो हमारा आ गया, देखो 0 में से 0 गया, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 2 में से कुछ भी नहीं गया, 0 बचा, 16 में से 9 गए, 7 बचे, इधर 3, इधर 3। ठीक, और यहाँ क्या है हमारा? अब ये x ले गया, 2 को बटा में ले आए, इसे भाग कर दिया, भाग आगा 1, 625। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है छोटी संख्या क्या है? 1,68,625। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 के प्रथम 6 गुणज का योग है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या है? हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि kn इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2। ठीक है, k कितना है? 9, n कितना है? 6, तो n प्लस 1 कितना हो गया? 6 प्लस 1 और अपॉन के 2, तो 9 छंग 54। ठीक है, इंटू 6 प्लस 7 बटा 2, 27 तो 54। इसे भाग करेंगे, 27 आ जाएगा। 27 की जब आप 7 से गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 189। ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये कह रहा है 180, 216 तथा 288 का मासा क्या है? ठीक है, देखिए किस किस का मासा पूछ रहा है। संख्याएं 180, 216 और 288। ठीक है, इसे भाग विधि से कर लें, सबसे आसान वही रहेगा। 180 को 216 से, 180 कम 180 बचे 36, 36 को से 180 को भाग कर देंगे, कितनी बार में चला जाएगा? ठीक है, 5 बार में। तो इधर इन दोनों का मासा तो ये 36 है। अब इन दोनों के मासा से अगली संख्या को भाग कर देते हैं, 288 को। ये हमारा जा रहा है 8 बार में। ठीक है, तो इस तरह हमारा मासा क्या रहा? मासा हमारा रहा 36।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।